हेलो बच्चों और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी बच्चों का वेलकम है, खुश आमदीद है और स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग ये बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी पहुंच रही है। आप लोगों तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो कमेंट में ज़रूर करें कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है सर। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को कवायद के बारे में पढ़ाएंगे, उर्दू कवायद। ये उर्दू कवायद क्लास 10th हो, 9th हो, 8th हो, उसके अलावा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास करके बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा और यूपी टेट, बी टेट, सी टेट और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज चले हम जानते हैं बेसिक से बिल्कुल उर्दू कवायद के बारे में। उर्दू कवायद, कवायद यानी ग्रामर। कहते हैं किसको? कवायद। तो कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। तो कहते हैं कि किसी ज़बान को सही बोलने, किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीक़े और उसूल और कायदा को क्या कहते हैं? कवायद कहा जाता है। कवायद, कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। किसी भी ज़बान को सही बोलने और उसके सही उसूल और तरीक़े को कायदा कहते हैं, और उसको बग़ैर कवायद के हम उसको सही नहीं लिख सकते हैं, सही बोल नहीं सकते हैं और सही से समझ भी नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में बच्चों? तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन है वो? तो नंबर 1 है इल्म हिज्जा। क्या है बच्चों? इल्म हिज्जा। दूसरा है इल्म सर्फ। तीसरा है इल्म नहू। चौथा है इल्म उरूज और 5वां है इल्म बलागत। इन्हीं 5 हिस्सों में पूरे कवायद की जानकारी आपको मालूम हो जाएगी। तो आज हम लोग जानेंगे इन 5 हिस्सों में से इल्म हिज्जा के बारे में। तो आगे हम इल्म हिज्जा की तारीफ़ और इल्म हिज्जा में किन किन चीज़ों की बयान की जाती है, किन किन चीज़ों के बारे में हम सीख सकते हैं, उनके बारे में हम नीचे बताएंगे। तो पहले हम बताते हैं बच्चे कि हर ज़बान के लिखने या बोलने के लिए आवाज़ की अलामत होती है। किसी भी ज़बान को बोलने के लिए उसकी अलामत होती है। उन्हीं अलामत को रस्मुल ख़त कहा जाता है। उन्हीं अलामत को रस्मुल ख़त कहा जाता है, यानी जैसे कि लिपि। हम लोग जानते हैं कि लिपि, स्क्रिप्ट, उसी को उर्दू में रस्मुल ख़त कहते हैं। तो हर ज़बान का अलग अलग लिपि होती है, यानी स्क्रिप्ट होती है, रस्मुल ख़त होती है। तो उर्दू में जो रस्मुल ख़त है उसको हम फ़ारसी से लिए हैं, और जैसे कि हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का रस्मुल ख़त क्या है बच्चों? तो देवनागरी है। हिंदी का रस्मुल ख़त क्या है? देवनागरी है। तो देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। जब हिंदी लिखते हैं हम तो उसको देवनागरी में लिखी जाती है। जैसे अंग्रेज़ी अगर हम लिखते हैं तो उसको रोमन में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। तो हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, जबकि उर्दू अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। जबकि उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, किस रस्मुल ख़त में बच्चों? तो फ़ारसी और अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है उर्दू को। तो उसके बाद उर्दू ज़बान के 2 ख़त हैं। उर्दू ज़बान के क्या है? 2 ख़त है। ख़त नस, दूसरा है ख़त नस्तालिक़। उर्दू ज़बान में कितने ख़त है बच्चों? तो उर्दू ज़बान के 2 ख़त हैं। एक है ख़त नस, दूसरा ख़त नस्तालिक़। ख़त नस अरबी का मशहूर तरीन ख़त है। ख़त नस उर्दू का अरबी का मशहूर तरीन ख़त है, जबकि ख़त नस्तालिक़ फ़ारसी का मशहूर तरीन ख़त है। और बच्चों, उर्दू के मानी है लश्कर। उर्दू के मानी क्या है? लश्कर। तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं कि ये जो 5 हिस्सों में उर्दू को तकसीम किया था, उसका हिस्सा अव्वल यानी पहला नंबर पे जो आता है इल्म हिज्जा, उसके बारे में हम जानकारी आज हासिल करेंगे। क्या है? उर्दू कवायद के उस हिस्सा में हुरूफ तहज्जी और उनके एराब, हरकत व सकनात और मखरज वगैरह की जानकारी दी जाएगी। किसमें? इल्म हिज्जा में। इल्म हिज्जा में किसकी जानकारी होती है बच्चों? तो उर्दू कवायद के इस हिस्सा में हुरूफ तहज्जी और उनके एराब, हरकत व सकनात और मखरज वगैरह की जानकारी दी जाएगी। आगे क्या है? ज़बान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हुर्फ कहते हैं। जैसे कि हिंदी हम पढ़ते हैं अगर, तो कि अक्षर किसे कहते हैं? तो कहता है कि
अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा ना किया था। इसी तरह उर्दू ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हरूफ कहा जाता है, जैसे बच्चों बा, जीम, शीन, मीम, दाल वगैरह वगैरह। इसको क्या कहते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई को ये हरूफ कहते हैं। आगे है हरूफों के मजमुआ को लफ्ज़ कहा जाता है। हरूफों के मजमुआ को लफ्ज़ कहा जाता है, यानी 2-3 हरूफ को जोड़ करके हम लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे बच्चों दाल ज़ोर, वाव ज़ोर, अलिफ ज़ोर, ता बराबर क्या हो गया, दवात हो गया। ये क्या हो गया, हरूफ की मजमुआ हुआ। इसको हम अब अल्फाज कहेंगे। दवात ये क्या है, अल्फाज है। दूसरा क्या है, अलिफ ज़ोर, दाल ज़ोर, बा बराबर क्या है, अदब, बराबर अदब है। इसके हरूफों को जोड़कर हम एक अलग हरूफ बनाए, क्या बनाए, इसको अदब। इससे आगे हम आपको बताते हैं, आगे हम क्या है, हरूफों के मजमू को जाने। जैसे कि हरूफ के मजमू यानी अलिफ ज़ोर, दाल ज़ोर, बा बराबर क्या होता है, अदब होता है। अब आगे हम जानेंगे हरूफ तहज्जी। इनमें हिज्जा में हरूफ तहज्जी के बारे में जानकारी होती है, मालूमात होती है। तो कहते हैं हरूफ तहज्जी किसी ज़बान के वो हरूफ होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनते हैं। किन्हीं हरूफों को जोड़कर अल्फाज भी बनते हैं, जुमले भी बनते हैं। अल्फाज कैसे बनते हैं, अलिफ ज़ोर, दाल ज़ोर, बा बराबर क्या हो, या अदब हुआ। अल्फाज और जुमले बनते हैं, और जुमलों की तरतीब वो तंजीम, तरतीब यानी किस तरीके से उसको हम तरतीब लगाएं, तरतीब व तंजीम से तकरीर व तहरीर तैयार की जाती है। तकरीर व तहरीर यानी किसी चीज़ को हम बोलना अगर चाहेंगे तो अल्फाज का सही तरतीब होना चाहिए, और किसी चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो उसका भी सही तरतीब होना चाहिए। बग़ैर किसी तरतीब के हम नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो उन्हीं तरतीब की जानकारी किस में मिलती है हमको, हरूफ तहज्जी में मिलती है बच्चों। तो अब हम कहते हैं हरूफ तहज्जी कितने हैं, कुल तादाद उसके हैं। उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितना है बच्चों, तो 52 है। एक बात यहाँ आप लोग को जानकारी ये होना चाहिए कि हरूफ तहज्जी में कुल तादाद 52 है, लेकिन किसी किसी किताब में 51 भी लिखा हुआ रहता है बच्चों। ये चीज़ ध्यान दें। अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाए कि हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है, 48, 49, 50, 51, तो वहाँ आप क्या करेंगे, तो वहाँ 51 में आपको टिक कर देना है। अगर कहीं रहे 52 रहे, 53 रहे, 50 रहे, 49 रहे, तो ऐसी जगह में किसमें टिक करेंगे, कुल तादाद 52 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उसमें हम टिक करेंगे। तो बच्चों हरूफ तहज्जी में 2 तरह के हरूफ हैं, क्या कौन कौन है, हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुफरद की तादाद कुल 37 है। कितने हैं बच्चों, हरूफ मुफरद की कुल तादाद कितने हैं, 37 है। कौन कौन है, अलिफ है, बा है, पा है, टा है, सा है, जीम है, चा है, हा है, खा है, दाल है, डाल है, रा है, जा है, ड़ा है, जा है, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, यानी यहाँ तक ये टोटल हरूफ की तादाद कितने हैं बच्चों, तो 37 है। इन 37 हरूफ के अलावा जो हरूफ बचते हैं इनमें से 15 हरूफ, उन हरूफों को हरूफ मुरक्कब कहते हैं। उनकी तादाद बच्चों कितने, तो उनकी तादाद 15 है। उनकी तादाद कितने बच्चों, 15 है। और ये वो हरूफ है जिनमें 2 हरूफ मिलकर के बनते हैं। इसमें हिंदी के हरूफ भी हम कह सकते हैं इसको। जैसे बा में हा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा। जैसे बच्चों बा है, जोर इसमें हा मिलाएं तो क्या हो जाएगा, ये भा हो गया, बराबर क्या हो गया, भा हो गया। फा हो गया, था, ठा, झा, छा, धा, धा, ढ़ा, जा, खा, घा, ला, मा, ना। ये कुल मुरक्कब हरूफ की तादाद कितने हैं, 15 हैं। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसी तरीके से पूछते हैं, जैसे बिहार एग्ज़ाम अभी डीएलएड का प्रवेश परीक्षा है और आने वाले इसमें मैट्रिक का परीक्षा है। किसी भी जगह का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है और इसकी जानकारी हमको बहुत ज़रूरी है। इन हरूफ में भी 2 तरह के हैं, क्या है, जैसे कि बनावट के एतबार से, और बनावट के एतबार से उर्दू हरूफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन हिस्से में, तो एक है हरूफ इल्लत और दूसरा है हरूफ सही। हरूफ इल्लत कितने हैं, 3 है बच्चों।
कौन कौन है हरूफ इल्लत? 3 है, अलिफ है, वाव है और या है। इन तीनों हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। इनके अलावे जितने भी हरूफ है वो हरूफ सही हैं, वो हरूफ सही है बच्चों। क्या है? हरूफ सही है। तो यहाँ तक जो हम जानकारी हम लिए अब तक, तो ये इल्म हिज्जा से मुतालिक हमको इसकी जानकारी मिली है। अब आगे हम कहेंगे कि हमने आगे जो पढ़ा कि कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। उनमें से एक हिस्सा हमने इल्म हिज्जा के बारे में पढ़ा। तो अब आगे उसका दूसरा हिस्सा क्या बच्चों? इल्म सर्फ है। इल्म सर्फ है। इल्म सर्फ में किस चीज़ की बात होती है, किस चीज़ के बारे में उसकी जानकारी मिलती है? तो कहते इसमें अल्फाज की साख्त, इसमें अल्फाज की साख्त, बनावट और उनके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके की जानकारी मालूम होती है कि हरूफ को कैसे उलट से पुलट किया जाता है और उस उलट और पुलट करने से दूसरा हरूफ तैयार हो जाता है। वैसे हरूफों की जानकारी हमको इल्म सर्फ में मिलती है। तो कैसे मिलती है? जैसे जहद किसी का नाम है, किसी का नाम रहद है। अगर जहद नाम है तो उसके बीच में अगर हम अलिफ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जहद से बच्चों क्या हो जाएगा? जाहिद हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? बनावट और उनके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों में तब्दीली हुआ। यहाँ हमने लिखा था जहद। क्या लिखा था बच्चों? जहद। जहद। अब इसके उलट फेर या हरकतों में तब्दीली क्या की? हम जहद से लिख दिए बच्चों। क्या है? जाहिद। तो जाहिद क्या आपको पता है? किसी का नाम है जाहिद। उससे आगे दूसरा क्या है? अब दूसरा और भी बदलते, जैसे जाना। क्या है बच्चों? जाना। अब किसी को जाना है क्या? जाना से क्या करते हैं हम लोग? जाता कर देते। अगर जाना से हमने बदल के कर दिए क्या? जाता है। क्या है? अहमद जाता है या जाहिद? तो जाना से जाता है, अहमद जाता है। ये क्या है? फेल हाल है। क्या है? अहमद जाता है, अभी जा रहा है, फेल हाल। आमिद हामिद जाता है, अहमद जाता है। तो ये क्या है? फेल हाल है, फेल हाल। उसके बाद इसी तरीके की उलट फेर को हम क्या कहते हैं? इल्म सर्फ कहेंगे। और इसमें इल्म सर्फ में ही किसी हरूफ को उलट पुलट करने से क्या होता है? नए हरूफ का, नए अल्फाज का शक्ल बन जाता है। तीसरा है इल्म नहू। क्या है? इल्म नहू। इसमें जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरतीब से बहस की जाती है। जुमलों के साथ किसी कैसे जा? अहमद जाता होगा। क्या? अहमद जाता होगा। तो इसमें क्या है? किसी जुमला की पहचान होती है या बनावट करके हम उसको तरतीब से बहस करते हैं। इसमें किस चीज़ की जानकारी? इल्म नहू में। इल्म नहू में। उसका इल्म बलागत। इल्म चौथा क्या है बच्चों? इल्म बलागत। इसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियाँ बताई जाती है। इल्म बलागत में इसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियाँ बताई जाती है। कैसे? अहमद ने महमूद को मारा। किसने मारा? अहमद ने महमूद को मारा। तो इसमें दोनों चीज़ पता चल रहा है कि किसने किसको मारा। तो अहमद ने महमूद को मार रहा है, रहमत ने रोशनी को मारा। इस तरीके से ऐसी अल्फाज की सही जानकारी किस में मिलेंगे हमको? इल्म बलागत में। इल्म बलागत में। पांचवा है इल्म उरूज। और इसमें क्या है? इसमें शायरी के उसूल, शेर व शायरी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। तो इसमें शेर व शायरी के उसूल वो अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है। अगर इसकी जानकारी हमको इल्म उरूज की नहीं होगी तो शेर व शायरी में हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठेंगे और उससे ये पता चलेगा कि हमको कहाँ किस तरह किस अल्फाज को कहाँ कैसे बोलना है, इसके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। जिससे शेर व शायरी का क्या हो जाएगा? उसका बेतरतीब हो जाएगा, तो सुनने में मज़ा भी नहीं आएगी। तो बच्चे आज हमने क्या जाना? उर्दू कवायद के बारे में। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सिर्फ, नंबर 1 में क्या बच्चों? इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा। दूसरा इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहू, चौथा है इल्म बलागत, पांचवा है इल्म उर्दू। और हरूफ तहज़ी के बारे में भी हमने जाना कि हरूफ तहज़ी की कुल तादाद 52 है और उनमें भी 2 तरह के, एक मुफरद अल्फाज और दूसरा है मुरक्कब अल्फाज। मुफरद अल्फाज की तादाद कितनी है? 37 है और मुरक्कब अल्फाज की तादाद 15 है। कुल मिलाकर 52 हुआ, लेकिन कहीं कहीं 51 भी रहता है। इसलिए इस चीज़ के बारे में हम लोग को परेशान नहीं होना है जिस तरीके से एग्ज़ाम में आएंगे। तो बच्चों आज हम अपनी सबक को यहाँ ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम इसी हरूफ, मखारिज और इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों आज ये है जो हम कवायद पढ़ा है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास करके DLED और
प्रवेश परीक्षा है, उसके बाद किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप सभी का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। और मेरे लास्ट गुजारिश ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।